अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टर्म टू अ स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एसओपी फॉर्म कह लें। इससे पहले हमने सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था, तो आज है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे क्या मुराद ली जाएगी ये भी देखेंगे। फिर कन्वर्टिंग देखेंगे सम टर्म टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म में। फिर एसओपी को स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन की जानिब जाएंगे तो ये रूल्स बड़े फायदा देंगे। बड़ा सादा सा दो दो स्टेप हैं दोनों के अंदर, मगर बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को, बुलियन एक्सप्रेशन को, तो वो हमें एक्सप्रेशन को समझने में मदद देते हैं, बल्कि उसका जो जिसे मिनिमाइजेशन कहते हैं टेक्निक, जैसे आप आगे अगले हमारे चैप्टर में आएगी क्यूनिकल सी टेबुलर मेथड और आपके पास के मैपिंग मेथड जिसे हम बोलेंगे, जो आपके जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने में इस्तेमाल होगा। तो वहां पे स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी। तो एक्सपैंड फॉर्म जिसे आप सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सम कहेंगे, जिसमें तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जो आपके पास मिसिंग वेरिएबल के, वो उनको भी शामिल करना है। मिसाल के तौर पे पहले शुरू करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट टर्म को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में, जैसे एसओपी फॉर्म बोलेंगे। तो एसओपी फॉर्म वो होगा जिसमें तमाम वेरिएबल्स जो डोमेन में होंगे वो अपीयर होंगे हर ईच प्रोडक्ट टर्म में। ठीक है। जैसे यहाँ पे चार वेरिएबल है ए बी सी डी, देखो तीनों टर्म में वो अपीयर हो रहे हैं। तो जितनी भी आपके पास है डोमेन के अंदर वेरिएबल, वो सब के सब अपीयर हो रहे हैं। तो ये आपकी जो शक्ल है इसे हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, मगर ये स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड फिर कौन सी होगी, जिसमें जाहिर है कुछ मिसिंग होंगे। तो आपके पास हम उसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड में, किसकी मदद से, जो लॉज और रूल्स पढ़े थे बुलियन अलजेब्रा के। तो अब आपके पास हम पीछे इसका पूरा लेक्चर देख के आए हैं, कौन कौन से लाज हैं, कौन कौन से बुलियन अलजेब्रा है, उनकी मदद लेते हुए उनमें से भी सारे इस्तेमाल ही होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि आपके पास एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है, आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से कौन कौन सी नॉन स्टैंडर्ड में है। ठीक है। अगर सारी ही नॉन स्टैंडर्ड में है तो सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फिर हर एक टर्म को जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, उस टर्म के साथ जो उसमें मिसिंग वेरिएबल है। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर ए मिसिंग है तो ए और ए कंप्लीमेंट। अब आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे आपकी टर्म्स आ जाएंगी, रिजल्ट में दो प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी, क्योंकि जो इसके साथ जरब खा रहा होगा वो ए से भी जरब खाएगा, एक एक कंप्लीमेंट से भी जरब खाएगा। अब अगर आप बिहाइंड द सीन सोचे, सोच क्या है, आपने जो मिसिंग टर्म थी, जो आपके पास पूरी आपके पास यानी जो एक टर्म है उसके साथ वन को मल्टीप्लाई करें। जब आप वन को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर वन की जगह हम क्या लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए है, ए और ए कंप्लीमेंट, वन की जगह वो रिप्लेस हो गया। फिर वो जो उसके साथ जरब खा रहा होगा वो इन दोनों से जरब खाएगा। जब वो इन दोनों से जरब खाएगा तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी, दो टर्म्स आ जाएंगी। आप इस प्रोसेस स्टेप वन को रिपीट करते जाएंगे। जो प्रोडक्ट टर्म होगी उसमें अब तमाम वेरिएबल आएंगे, जो मिसिंग भी होगा। तो अब आपके पास उसमें चाहे वो कंप्लीमेंटेड है या अनकंप्लीमेंटेड है। तो आपकी ने जो कन्वर्ट किया प्रोडक्ट टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स अब डबल हो गई। यानी जहां जहां मिसिंग थी वहां वहां वो टर्म्स डबल होती जाएंगी। अब इसकी एक और भी चीज है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में वो कैसे करेंगे। अब इसका बड़ा सादा सा हल है कि जब आप एसओपी देख रहे होंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म में, वो वन के इक्विवेलेंट आएगी। यानी जो आपकी स्टैंडर्ड टर्म है वो वन के इक्विवेलेंट आएगी एसओपी फॉर्म में। और आपके पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगा जो वन दे रहा होगा। मिसाल के तौर पे ए बी बार सी डी बार है, तो आपके इसको वन के बराबर लाना है। वन के बराबर कैसे होगा, अगर ए वन होगा, बी जीरो होगा, सी वन होगा, डी जीरो होगा, क्योंकि जब आप जीरो का कंप्लीमेंट लोगे तो वन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट टर्म है ये जीरो होगी इस कॉम्बिनेशन के अलावा, क्योंकि आप इसके कॉम्बिनेशन के जो अलावा जो भी लगाओगे जवाब जीरो ही आएगा। तो जो प्रोडक्ट टर्म ए बी बार सी डी बार है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है, 1010, जो डेसिमल 10 के बराबर है। तो जो प्रोडक्ट टर्म आपने इंप्लीमेंट की है एंड गेट, यानी जिसकी आउटपुट हमेशा वन होगी जब इसकी तमाम इनपुट्स वन होंगी। तो इन्वर्टर आप यूज करेंगे कंप्लीमेंट्स के लिए जहां पे भी वो जरूरत होगी, जैसे आपको यहाँ पे जरूरत थी।
तो सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन 1 के बराबर आएगा अगर उसकी तमाम सम टर्म्स इक्वल टू किसके बराबर होंगी, 1 के। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। तो अब ये चीज हम लेके चल रहे हैं आगे, एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ए बी बार सी है, बी सी डी बार है और ए सी बार डी है। अगर आप गौर करो तो टोटल पूरी एक्सप्रेशन को देखो, पहले तो इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, फिर इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं कि एसओपी की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो जनाब अब पहले तो इस टर्म को देखो, गौर करते हैं। ए बी सी, इसमें डी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, इसमें अब बी मिसिंग है। तो हर टर्म के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो अब हमें पता चल गया कि जी हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, और हमें पता चला कि जो आपकी 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहली टर्म देखो तो ए बी बार सी, इसमें कौन मिसिंग था, डी मिसिंग था, तो मैंने डी और डी बार कर दिया। अब जब ए बी बार सी डी से भी जरब खाएगा, ए बी बार सी डी बार से भी जरब खाएगा, तो ये दो टर्म्स में शिफ्ट हो गया, डबल हो गया ना, जैसे हम पीछे पढ़ के आए। सेकंड टर्म आपकी क्या थी कि बी बार सी डी बार थी, इसमें ए मिसिंग है। तो मैंने क्या किया कि सेकंड टर्म को ए और ए बार से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बार सी डी बार ए से भी जरब खाएगा, ए बार से भी जरब खाएगा, तो ये डबल हो गया। थर्ड टर्म देखो ए सी बार डी, तो इसके साथ अगर देखो बी मिसिंग है, तो आपने इसमें बी प्लस बी और के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 आना था, 1 के साथ वापस इस तरह फैक्टर में ये भी डबल फॉर्म में हो गया। तो स्टैंडर्ड एसओपी में जब आप इसे लिखेंगे तो इसकी भी टर्म, इसकी भी टर्म, इसकी भी टर्म डाल देंगे। अब अगर आप गौर करो तो आपके पास कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, जैसे ए बी बार सी डी बार है, ए बी बार सी डी बार, यानी इसकी जो दूसरी टर्म है और इसकी पहली टर्म रिपीट हो रही है। तो ये तो एक ही मायनों में आएगा, तो मैंने इसको एक दोनों को हटा के एक दफा लिख दिया, तो 6 टर्म्स की बजाय 5 टर्म्स आ गई। तो अगर हम कहें कि आप इसकी बाइनरी निकालें, तो बाइनरी कैसे, जैसे मैंने कहा इक्वल टू 1 होगा। तो इक्वल टू 1 तभी आएगा कि तमाम प्रोडक्ट टर्म्स इक्वल टू 1 आए, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सबकी वैल्यू बारी बारी चेक कर लो। तो ये 1011 होगी, 1010 होगी, इसकी वैल्यू 0010 होगी। तो वो जहां जहां बार लगा हुआ है जिस आपके पास वेरिएबल के ऊपर, उसकी वैल्यू आप जीरो, क्योंकि 1 लाना है ना, तो उसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है इस तरह। तो कन्वर्ट करेंगे। अब ये तो एक एग्जांपल से आपको समझ आ गई किस तरीके से आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है एसओपी को, और किस तरीके से उसकी बाइनरी वैल्यू को चेक करना है। अब कन्वर्ट करते हैं सम टर्म को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो लेट्स से हमारे पास स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्म वो होगी जिसमें हम कहेंगे तमाम वेरिएबल जो आपके पास डोमेन में वो अपीयर हो, ठीक है, सम टर्म्स के अंदर। जैसे आप एग्जांपल ले लें, आप इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बार और बी बार और सी बार और डी बार। प्रोडक्ट है किसका, ए और बी बार और सी और डी, और ए और बी और सी बार और डी। तो 3 चीजों का ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जिसमें कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। तो आपके पास अब क्या है कि आपने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉज और रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो कैसे, अब आप सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड टर्म को इसमें से फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो नॉन स्टैंडर्ड सम टर्म होगी उसमें ऐड करेंगे एक प्रोडक्ट टर्म, जिसको जो वेरिएबल मिसिंग होगा और उसका कंप्लीमेंटेड, यानी आपके पास ए एंड ए कंप्लीमेंट, क्योंकि ये 0 के बराबर है, यानी आप 0 एंड अगर आप उसमें ऐड कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो आपने 0 ऐड किया उसमें, और उस 0 को रिप्लेस करना है उस मिसिंग वेरिएबल और उसके कंप्लीमेंट के साथ। तो वो नतीजतन जाहिर सी बात है जो भी चीज इसके साथ आएगी, चूंकि वो अब 2 के साथ जरब खाएगी, तो रिजल्ट में 2 सम टर्म्स आ जाएंगी। अब हम जानते हैं 0 को किसी में भी ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बेसिक कंसेप्ट यही है। अब आपके पास फिर इसके बाद जो रूल नंबर 12 होता है, बेसिकली ए और बी और प्रोडक्ट है ए और सी का, वो ए और बी सी के होता है बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। इसके ये अप्लाई करके उसे उस फॉर्म में लेना शुरू करेंगे। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक तमाम मिसिंग वेरिएबल उसके में आ ना जाए, चाहे वो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में है चाहे अनकम्प्लीटेड फॉर्म में है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड सम टर्म्स आपके पास 0 के बराबर तभी आएगी, तमाम कॉम्बिनेशन जब आप उसके बराबर किसके यानी ना आ जाए। तो अब सम टर्म जैसे ए और बी बार और सी और डी बार 0 है, कब 0 कब मुमकिन है, अगर ए 0 हो,
बी के ऊपर बार है तो बी को 1 करना है, क्योंकि कंप्लीमेंट होने के बाद वो भी 0 हो जाए, सी 0 है, डी 1 आएगा। तो आपके पास सम टर्म्स 1 तभी आएगी, इस कॉम्बिनेशन से हट जाएंगे तो जवाब आपका 1 आ जाएगा, मगर हमें जवाब क्या लाना है, 0 लाना है। तो तमाम कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि जब आप उनको सम करें तो जवाब 0 आए। तो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी 0 और 1, ये सारा 0 आ गया। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये डेसिमल 5 की वैल्यू बन रही है। तो सम टर्म जो आपने इंप्लीमेंट की है वो किससे, और गेट से की है, उसकी आउटपुट 0 तभी आएगी अगर तमाम इनपुट उसकी 0 होंगी। ये बस बात ध्यान में रखनी है आपने। और इन्वर्टर आप यूज करेंगे जहां पे कंप्लीमेंट हमें चाहिए होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम आपका इक्वल टू 0 तभी आएगा अगर इसकी एक या एक से ज्यादा सम टर्म्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। अगर एक टर्म है तो वो भी 0, अगर एक से ज्यादा टर्म है तो वो भी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये अब उलट है एक तरह से। इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम में वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। और जो लास्ट हम पढ़ के आए थे सम ऑफ प्रोडक्ट में, वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। ये चीज ज़हन में रखनी है। तो अब आप इसके बाद इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास तीन वेरिएबल है, एबीसी, ए बी और बी सी है। अब आप देख सकते हो कि इसमें आप बी कॉमन उठा सकते हो, ए और सी आ जाएगा। अब ये एक प्रोडक्ट ऑफ सम का कंसेप्ट आ गया कि अब इसमें हम जानते हैं एक सिंगल टर्म भी आ सकती है हमारे पास। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में चूंकि तीन वेरिएबल है तो दो हिस्से बन गए, पहला हिस्सा बी वाला, दूसरा हिस्सा ए और सी वाला। तो दोनों में आपके पास ना नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इनको पहले हम कन्वर्ट करते हैं किस तरह। पहले एक टर्म लेंगे, पहली टर्म है बी, इसमें ए भी मिसिंग है, सी भी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को ऐड करते हैं रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूं, बी में ए ऐड किया, ए और ए का कंप्लीमेंट, तो आपके पास बी ए से भी जरब खाएगा, ए के बाहर से भी जरब खाएगा, तो ये दो फॉर्म आ गया आपके पास। फिर दोनों टर्म्स में सी और सी बार आपके पास है, तो सी हम सी सी बार ऐड कर देंगे, रूल 12 लगा देंगे। तो इस तरीके से पहले बी और ए बार का तो हम लगा चुके हैं, तो ये बारी बारी इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये चार फैक्टर आपके इस तरीके से बन जाएंगे। तो बी की जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड टर्म देखो, ए और सी, इसमें बी मिसिंग है, तो मैं इसमें बी और बी आर बार ऐड कर देता हूं। फिर हम रूल 12 लगाएंगे, ये इसके साथ भी जरब खाएगा, ये इसके साथ भी जरब खाएगा। तो अब आपके पास इस तरह 6 टर्म्स आ गई। मगर जब मैं 6 टर्म्स लिखता हूं तो ये पहली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, ये तो आइडेंटिकल है, तो इसको एक ही दफा लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। फिर ये इसका यानी स्टैंडर्ड आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आ गई। अब अगर आपके पास एसओपी को पीओएस में ले जाना हो, तो जो बाइनरी वैल्यू है प्रोडक्ट टर्म्स की, वो एसओपी में वो आपके पास यानी प्रेजेंट नहीं होगी इक्विवेलेंट पीओएस में। सादा सा कंसेप्ट है, यानी जो टर्म्स आपकी एसओपी में प्रेजेंट है वो पीओएस में प्रेजेंट नहीं होंगी। तो जो बाइनरी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है एसओपी में, हम कहेंगे वही पीओएस है। अब मिसाल के तौर पे एक बड़ा सादा सा ये कंसेप्ट है। तो कन्वर्ट करना है एसओपी को पीओएस में, पहले हम एवेल्युएट करेंगे प्रोडक्ट टर्म को, फिर डिटरमाइन करेंगे उनकी बाइनरी नंबर्स के, वो कहां कहां वो प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट है। फिर हम वो बाइनरी नंबर देखेंगे जहां वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी उस जगह पे। और वो जो प्रेजेंट नहीं है वो आपकी इक्विवेलेंट होंगी सम टर्म्स के, यानी उसे हम एक्सप्रेस कर देंगे पीओएस फॉर्म में। एक मिसाल लेते हैं बड़े आसान तरीके से। ये आपके पास एक एसओपी एक्सप्रेशन दिया गया है, वो पूछ रहा है मुझसे पीओएस निकालो। तो ये इस एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है ये, तो मैं एवेल्युएट करता हूं। अब आपके पास हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए थी। तो ए बार बी बार सी बार की वैल्यू 1 के बराबर तभी मुमकिन है अगर ए बार की जगह भी 0 हो, बी बार की जगह भी 0, यानी 0 लगाओगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, 0 लगाओगे 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये चेक कर लिया, ए बार की जगह 0, बी की जगह 1, सी बार की जगह 0। अब जहां जहां बार है वहां पे 0 आएगा, क्योंकि इन्वर्ट होके वो 1 हो जाए और हमारा प्रोडक्ट 1 आ सके। तो इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया कि भाई मेरे पास ये बाइनरी निकल आई। अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास 3 इनपुट है, तो 2 की रेस पर 3 8 पॉसिबल होनी चाहिए, जिनमें से 5 अवेलेबल है। इसका मतलब 5 अवेलेबल कॉम्बिनेशन जो एसओपी के हैं, जो बच गए 3, वो फिर क्या होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ सम वाले होंगे। ठीक है, तो आपके पास 001 110 110 मिसिंग था,
तो मैंने कह दिया कि ये जो बाइनरी वैल्यू है इनका सम 0 के बराबर आएगा, तो आप इसे मानेंगे ये इक्विवेलेंट है प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के, तो आप इनको जस्ट कर देंगे कि 0 आपके पास a को रिप्रेजेंट करेगा, आप ये उलट था उसके, तो आपके पास जहां पे 1 आएगा उसके ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ सम में जवाब 0 के बराबर आना चाहिए, सम टर्म 0 होनी चाहिए, तो 0 तभी होगी अगर 1 के ऊपर बार लगेगा, सम करेंगे तो तभी 0 आएगा। हम जानते हैं और गेट में 0 तभी आता है जब सब 0 हो, तो आपके पास सी को भी 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे ए को 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे ए और बी को 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में लेके जा सकते हैं। बड़ा सादा सा कंसेप्ट है, यानी अगर एसओपी की टर्म्स मौजूद है तो उसकी बाइनरी देख लो, जितनी वेरिएबल्स है, अगर 2 की पावर 3 है तो आपके पास 3 अगर टर्म्स हैं तो 5 मिसिंग है, तो पांचों की पांचों प्रोडक्ट ऑफ सम्स की टर्म्स हैं, उस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।